बड़ी खबर, बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर, शाम 7 बजे पार्टी दफ्तर जाएंगे पीएम। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पार्टी दफ्तर जाएंगे, बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर, राजीव के पास हम जाए, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, शाम 7 बजे पार्टी दफ्तर जाएंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। पीएम मोदी आज बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, शाम 7 बजे पार्टी दफ्तर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। शाम 7 बजे पार्टी दफ्तर जाएंगे पीएम मोदी। राजीव, अपनी बात को आप पूरा कीजिए। हेलो 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 1 2 3 माइक चेक। हेलो 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 1 2 3 माइक। राजीव, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपनी बात को आप पूरा कीजिए। अब देखिए, कुंदरकी में बीजेपी को बड़ी बढ़त लगातार मिलती हुई नजर आ रही है। छठे राउंड में 26,161 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह इस वक्त समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान से आगे चल रहे हैं। इस वक्त मैं उसी मतगणना केंद्र पर खड़ा हूं, जहां पर लगातार जो मतगणना है वो शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। और क्योंकि कुंदरकी में 64% मुस्लिम है, ऐसे में बीजेपी को इतनी बड़ी बढ़त मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव है, एक बड़ा संकेत है। जिस तरह से आपने देखा था कि बेहद दिलचस्प लड़ाई इस उपचुनाव में देखने को मिली थी। समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक, हालांकि वो सपा छोड़कर बसपा में गए थे, उसके बाद दोबारा सपा में आए थे, हाजी रिजवान को अपना उम्मीदवार बनाया था। तो दूसरी ओर बीजेपी ने जो एक लंबे समय से बीजेपी संगठन में काम करते रहे रामवीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। और बिल्कुल बिल्कुल राजीव, मैं आऊंगा आपके पास। कल से बड़ा अपडेट आ रहा है। यहाँ पर तेज प्रताप बढ़त बनाए हुए हैं। देवेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और कितने वोटों से आगे चल रहे हैं तेज प्रताप? 10वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और लगभग 16,000 से अधिक वोटों से जो है तेज प्रताप यादव अभी भी आगे बनाए हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। और लगातार अगर बढ़त की बात की जाए तो कोई राउंड, हर राउंड में कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की बढ़त दिखाई दे रही थी, चाहे वो 1500 वोटों से थी, चाहे 2000 वोटों से थी। लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और ये इस समय जो है 16,000 वोटों से अधिक जो है मतों से आगे चल रहे हैं। साथ ही दूसरे नंबर पर भाजपा चल रही है, जबकि बसपा का वोट बैंक भी दिखाई दे रहा है। जी, क्या लगता है आपको, 16,000 से ज्यादा का अंतर? अभी कितने राउंड बाकी हैं? कुल 33 राउंड हैं। 33 राउंड की मतगणना होनी है और उसमें से 10 राउंड अभी भी 23 राउंड ऐसे हैं कि जो खुलना बाकी हैं। और अगर इनमें 23 राउंडों में देखा जाए तो ये कई जगह के जो ऐसे हैं जहां पर भाजपा को बढ़त मिलने की बात कही जा रही है। लेकिन चूंकि अंतर इतना हो गया है कि 16,000 की जो लीड आ रही है वो कहीं ना कहीं कर पाना भाजपा के लिए बड़ी ही उसकी बात होगी। हालांकि जो है तेज प्रताप अभी बढ़त बनाए हुए हैं और समाजवादी पार्टी के अभी कुछ नेताओं से बात हुई थी, उनका साफ कहना है कि हम हर हाल में जीतेंगे, हमारी विजय होगी। जी, तेज प्रताप का कोई रिएक्शन अब तक सामने आ पाया है? देवेंद्र चौहान, क्या मीडिया से कोई बातचीत उन्होंने की है? तेज प्रताप यादव अब तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं, चूंकि वो अभी सैफई में ही हैं और सैफई के बाद में अभी मैनपुरी आने की सूचना भी अभी मिल रही थी। लेकिन हालांकि चूंकि न तो मतगणना स्थल पर आए हैं, ना ही लोगों से उन्होंने मीडिया के बात की है, और चूंकि उनके अपने लोग हैं जो बिल्कुल मैं रोक रहा हूं इस वक्त आपको। उपेंद्र के पास चलते हैं। उपेंद्र, क्या जानकारी इस वक्त आप रही है? आपके पास कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है? हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं डॉक्टर ज्योति जी, क्या कहेंगी? अभी 5,000 वोट से अभी वो है, हमें अंदर जाने दी। तो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो अब लगातार जो है अभी काउंटिंग स्थल के बाहर निकली थी, अभी वो कुछ भी बोलने से बच रही हैं। लगातार हमने सवाल किया कि जिस तरीके से जो भाजपा है वो 5,000 से ज़्यादा 7वें राउंड की मतगणना के बाद 5,000 से ज़्यादा जो है वोटों की लीड है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? फिलहाल उनका कहना है कि अभी काउंटिंग चल रही है और अभी मैं अंदर जा रही हूं, अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। तो यानी कि अभी उम्मीद है, लेकिन जिस तरीके से 7 राउंड हो गए हैं और लगातार बीजेपी लीड कर रही है, वैसे में अब जो समाजवादी पार्टी का खेमा है उसमें जरूर हलचल बढ़ी है और जो भाजपा का खेमा है उसमें जीत को लेकर उम्मीद है। और सीधी हमने बात भी की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो डॉक्टर ज्योति बिंद है उनसे। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी बोला, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। तो फिलहाल मतगणना जारी है मझवा सीट पर, और जो 7 राउंड की जो मतगणना है वो हो चुकी है और 7 राउंड की मतगणना के बाद 5,000 से ज़्यादा वोटों से जो बीजेपी प्रत्याशी है सुष्मिता मौर्य वो आगे चल रही हैं। अभी ये कितने राउंड और भी बाकी है? हमारे पास सुमित भी है। सुमित, अभी टोटल कितने राउंड की मतगणना होनी है? पूरा जो टोटल है वो 14 है।
और उसमें अभी ये 7 हुआ है, 7वां चालू हो गया है, ये चल रहा है। और उसके बाद 7 अभी और बाकी हैं। और जो देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी लीड जो टोटल 1,99,000 करीब वोट काउंट होने हैं, पोल हुआ है, तो अभी कितना वोट गिन लिया गया? लगभग आधा वोट जो है लगभग गिना जा चुका है और अभी 7 राउंड और बाकी है। और जो हिसाब से देखा जा रहा है कि 5,000 वोट से नहीं, लगभग अब 6,000 हो चुके हैं, जो वोट की संख्या 6,000 हो गए। तो ये जो समीकरण कहा जा रहा था कि बीएसपी को लेकर के, कि बीएसपी के अगर ब्राह्मण वोट काटती है तो उसके बाद ब्राह्मण प्रत्याशी बीएसपी की ओर से उतारा गया, वो करीबन 7,000 वोट वो भी पाया। तो जिस तरीके से 3 जो जाति बाहुल्य ये पूरी मजबा सीट थी, बिंद, मौर्य और ब्राह्मण, तो तीनों पार्टी की ओर से, तो मौर्य बीजेपी की ओर से सुचंदा मौर्य को उतारा गया जो पूर्व विधायक थी, बिंद की ओर से खुद समाजवादी पार्टी ने बिंद को टिकट दिया, डॉक्टर ज्योति बिंद को, और अब बसपा की ओर से दीपू तिवारी को। लेकिन 7,000 के करीब ही दीपू तिवारी वोट पा पाए, यानी कि जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि बीजेपी का वोट कट सकता है, वैसा कटता हुआ नहीं नजर आ रहा है। 5,000 से ज्यादा बीजेपी की लीड है। खुद जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उनके चेहरे की जो भाव थे वो साफ तौर पर बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी में बेहद खेमे में बेहद तनाव है और मतगणना के जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये आंकड़ा अगर बढ़ता है तो ये तनाव भी बढ़ेगा। फिलहाल उम्मीद ये है उन्हें कि शायद उनके जो क्षेत्र है, उनका बाहुल्य क्षेत्र है समाजवादी पार्टी का, जब वहां से ईवीएम खुलेंगी, वहां के क्षेत्रों की ईवीएम खुलेंगी, तो हो सकता है कि ये जो बढ़त है ये कम हो और एक बार वो जो है। बिल्कुल उपेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास। राजेश चौधरी प्रवक्ता है बीजेपी के, फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सैयद जावेद राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। फखरुल हसन चांद साहब, कहां कमी रह गई? अब तक की जो तस्वीर है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी तो क्लीन स्वीप की बातें कर रही थी, लेकिन यहां पर तस्वीर तो बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही है। देखिए, जिस दम पे भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लड़ी, वो सबने देखा, आपने भी देखा, आपके भी हमने चैनल पे देखा वो तस्वीरें। 4 सीटें 9 में समाजवादी पार्टी के पास थी इस चुनाव में, जिनमें से हम अभी भी 4 सीटें जीत रहे हैं। हाँ, कुंदरकी में जरूर रामपुर मॉडल को अपनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जहां 65% मुस्लिम आबादी थी। उस सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने जो रामपुर का मॉडल था वो अपनाया, लेकिन रामपुर में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो जो नतीजे आए थे सबके सामने आए थे लोकसभा के चुनाव में। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लाठी के दम पे, डंडे के दम पे, बंदूक के दम पे मतदाताओं को रोकने का काम किया है, वो इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव के बीच में ही 12 बजे के बाद कितने पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जीता कैसे? जनता के भरोसे नहीं, लाठी डंडे और बंदूक के भरोसे इस चुनाव को जीतने का काम किया। समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने जो उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो मनोबल है, उसको बढ़ाने के लिए इस चुनाव को लड़ना चाहती थी, जीतना चाहती थी। इसलिए समाजवादी पार्टी को ये जो चुनाव परिणाम आए, इनसे कोई निराशा हाथ नहीं लगी। हमें तो पता था कि भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शन में कौन से हथियार अपनाएगी, किस तरीके से इस चुनाव में धांधली करने का काम करेगी, लेकिन 4 सीटें फिर भी समाजवादी पार्टी के पास आ रही हैं। हम अभी भी उन 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। जो एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी फूलपुर, वो नजदीकी मुकाबला है। तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल निराश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो समाजवादी पार्टी को रोक नहीं पाई है। हम अभी भी 3 और 4 सीटें जीत रहे हैं। 4 ही सीटें हमारे पास थी इन 2022 के विधानसभा चुनाव में। इन 9 सीटों में 4 ही सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। तो समाजवादी पार्टी निराश नहीं है। हम अपने कार्यकर्ताओं चलिए राजेश चौधरी साहब, समाजवादी पार्टी प्रशासन पर, रामपुर मॉडल पर, इन सारी चीजों को लेकर आपके ऊपर और प्रशासनिक अमले पर ठीकरा फोड़ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने तो कल ही कहा था कि हार की तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव जो बयान दे रहे थे, जिस तरह की भाषा अखिलेश यादव बोल रहे थे, उससे लग रहा था कि ये हार स्वीकार कर चुके हैं, जनता इनको नकार चुकी है। ये बहाना डालेंगे प्रशासन पर, बहाना डालेंगे ईवीएम पर, बहाना डालेंगे कार्यकर्ताओं पर, दूसरे की कमी निकालने का ये प्रयास करेंगे। अखिलेश यादव के चेहरे को जनता ने नकारा है। जो लोग 9 की 9 सीटें जीतने की बात करते थे, आज वो हर सीट पर उनका वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, या वो हार रहे हैं। तो आज जो माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने खड़ा किया था लोकसभा के चुनाव के अंदर, जो इनकी काट की हांडी एक बार चढ़ी थी, इन्होंने संविधान खतरे में नाम पर जातिवाद फैला करके
आरक्षण का भ्रम फैला करके लोगों के बीच में जो पाप किया था उसकी सजा मिलना शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जो झूठ फैलाया था उसकी सजा की शुरुआत इनको हो गई है। और आने वाले हर चुनाव में आप देखेंगे, चाहे वो पंचायत का चुनाव आएगा, चाहे वो 2027 विधानसभा का चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी का फिर सुपड़ा साफ होना है। कुंदरकी हम जीत रहे हैं। आप सोचिए, अच्छा ये कह रहे हैं कि प्रशासन का हमने दुरुपयोग किया, और सीटों पे नहीं किया, एक पे ही कर दिया क्या? जब हारेंगे तो आप जवाब दीजिए फखरुल साहब, जवाब दीजिए। जब आप हारेंगे तो आरोप लगाएंगे प्रशासन पर। जहां जीतेंगे वहां प्रशासन नहीं था क्या? वहां किसी दूसरी पार्टी की सरकार थी, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी क्या उस क्षेत्र में? तो ये झूठ बोलने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। जनता इनको नकार रही है। अखिलेश यादव का चेहरा बेनकाब हो रहा है और आने वाले समय में और भी होगा। देखिए, रामपुर का जब बाई इलेक्शन हुआ लोकसभा चुनाव का, तो यही भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। और जब लोकसभा का आम चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की हकीकत सामने आ गई थी। हमने आपसे कहा ना कि रामपुर मॉडल आपने अपनाया। कुंदरकी में 65% मुस्लिम आबादी है। आप जीत रहे हैं, आपको बधाई, आपको बधाई, चुनाव आयोग को बधाई, आपके शासन प्रशासन को बधाई। ये तो आपकी संयुक्त जीत है ना, कोई आपकी अकेले जीत थोड़ी है कुंदरकी की। तो आपको बधाई, शासन प्रशासन को बधाई, चुनाव आयोग को बधाई कि आप कुंदरकी सीट भी जीत रहे। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि कटहरी, करहल, सीसामऊ ये वो सीटें जो समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जीती थी। और फूलपुर की सीट जो भारतीय जनता पार्टी जीती थी उस पे अभी नजदीकी है, हम उस सीट को भी जीतेंगे। तो आखिर हम हार कहां रहे हैं? आपके डंडे के दम पे, प्रशासन के दम पे भी समाजवादी पार्टी हार कहां रही है? मेरे समझ में नहीं आया कि आप जीत कहां रहे हैं। अगर इतनी ताकत लगाने के बाद, अगर ताकत बनाने के बाद भी आप हार रहे हैं, अगर इतनी ताकत लगाने के बाद भी आप अपनी जो सीटें थी मुश्किल से बचा पा रहे हैं, तो ये सोचने की बात। जावेद साहब राजनीतिक विश्लेषक है। जावेद साहब, किस तरीके से अब तक की जो फिगर्स आई हैं उनको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? सैयद जवाद साहब किस नजरिए से देख रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बोलिए। आवाज आ रही मेरी आपको? जी मैं सुन रहा हूं आपको, बताइए। नहीं, देखिए क्या है, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग ने जिस तरीके से देखा, उसके बाद हम लोग ने जो है महाराष्ट्र को भी देख रहे हैं और झारखंड को भी देख रहे हैं। देखिए, तीन चीजें हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा फोकस करके चलती है। एक है मनी, MMM, और दूसरा इनका M जो है वो मशीनरी, जिस तरीके से सरकारी मशीनरी काम करती है वो भी हमने देखा। और जो मोदी जी का एक जो है जमीनी स्तर पर और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आकर के वो काम करते हैं उसको भी देखने की जरूरत है। हालांकि 2024 के लोकसभा के अंदर जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने उत्तर प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर प्रदर्शन करा, वो प्रदर्शन बहुत ज्यादा जो है अच्छा था। और उन्होंने एक संवाद बैठाने की कोशिश करी, चाहे अखिलेश यादव ने PDA का नारा दिया, चाहे इंडिया अलायंस ने साथ में आकर के लड़ा हो। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि पूरे चुनाव के इतर जिस तरीके की बयानबाजी हुई, लोगों ने क्या क्या बोला, तमाम चीजें, मैं इस चीज को देख करके बड़ा हैरान था कि जिस तरीके से चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बन करके सिर्फ तमाशबीन के तरीके से तमाशा देखता रहा और किसी तरीके से कार्रवाई नहीं हुई, और कार्रवाई होती है तो विपक्षी दलों की तरफ ज्यादा होती है। तो वो जहां पर निष्पक्ष होना चाहिए वैसी वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरता है। और जिस तरीके से धन और बल का प्रयोग करा गया है इन चुनाव के अंदर, मैंने अभी तक नहीं देखा। मैं महाराष्ट्र घूम करके आया, उत्तर प्रदेश भी होकर के आया, जिस तरीके से प्रशासन के ऊपर दबाव रहा कि एक तरफा जो है वो वोटिंग कराने की और एक तरीके से जो है जनता को डराने की, धमकाने की कोशिश करी गई, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और लोकतंत्र के ऊपर एक गहरा चोट जो है वो इस वक्त दिया गया। और उसी तरीके से करते हैं। हमारे संवाददाता देवेंद्र चौहान हमारे साथ हैं। देवेंद्र, बताइए कितने राउंड अब तक हो चुके हैं और क्या रिएक्शंस वहां से आपको मिल पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जो है 12 राउंड हो चुके हैं और अभी तक जो समाजवादी पार्टी है वो 17,000 से आगे है। लेकिन ये 12वें राउंड की अगर बात की जाए तो लगभग 500 वोटों से समाजवादी पार्टी इसमें पीछे रही है, भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा जिस जगह की बात कर रही थी, हो सकता है उसी जगह के जो है वोट खुल रहा हो और उसकी बढ़त बनी रहे। लेकिन 17,000 की लीड अभी भी समाजवादी पार्टी बनाई हुई है। 12 राउंड हो चुके हैं, कुल 33 राउंड होने हैं। लगभग 1 घंटे में
में तस्वीर बिल्कुल साफ सी नजर आएगी कि आखिर कौन जीता, किसको विजय मिली। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उनके कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं और खुश भी हैं, चूंकि 17,000 से वो लीड लिए हुए हैं। ऐसे में उनका जो है खुश होना लाजमी है। वहीं भाजपा